आज हाजिर हुए हैं एक न्यू लेक्चर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, ध्यान से लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर चीज़ ये टॉपिक दे के जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह ये आपको यूनिवर्सिटी तक, हायर लेवल तक ये जो लेक्चर है आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी हायर लेवल तक इंशाल्लाह। तो स्टडी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये मारूजी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्पिरिकल फार्मूला थोड़ा बहुत इससे हेल्प आए आप लोगों की 9th क्लास में हो चुकी है। ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को जाहिर करे वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। और फार्मूला a simplest formula which shows the smallest whole number ratio of atoms in a molecule। आसानी के लिए यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ। The simplest formula which shows the smallest whole number ratio of atoms in a molecule और कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनको स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स की जो सादा तरीन शक्ल है उसमें लिखना वो क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर लिखें, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो असल इसका जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब इसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगी? एटम्स की। कार्बन 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 6 एटम्स हैं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो इस कंपाउंड में एटम्स की क्या बनेगी? स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब है उन एटम्स को बिल्कुल सादा शक्ल में लिखना। सादा शक्ल का मतलब क्या है? वो डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड करें। कब तक डिवाइड करें? जब वो मजीद डिवाइड ना हो सके। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, डिवाइड कर रहे हैं, उसे सादा शक्ल में लिख रहे हैं, तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम मौजूद हैं उन सब को किसी एक डिजिट से डिवाइड किसी एक से करें। ये ना हो किसी एलिमेंट को किसी पे जिस पे वो होता है, ये नहीं, सबको एक ही डिजिट से वो डिवाइड हो सके। अब जैसे ग्लूकोज है अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा, ये सारे डिवाइड हो रहे हैं 6 पे, तो CH2O। क्यों? इसे भी 6 पे डिवाइड किया, कार्बन 1 बचा, 1 लिखते नहीं है, इसे 6 पे डिवाइड किया, H2 बचा, ये आ गया, इसे भी 6 पे, ये सिंपलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो इसलिए ऐसा आसान तरीन फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में एटम्स की सादा तरीन अददी रेशियो को जाहिर करता है, एम्पिरिकल फार्मूला। 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी एग्जांपल आप 2-3 लिख सकते हैं। बेंजीन है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला फिर क्या बनेगा? CH। तो एमसीक्यू के हवाले से आ सकता है ये
एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज डैश। तो ऑप्शन आपके पास होंगे, इसी तरह बेंजीन का, किसी और का भी पूछ सकते हैं। तो जितने भी एटम कंपाउंड में मौजूद हैं उन सबको सादा तरीन शक्ल में लिखना एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। ये तो बच्चों आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे इसका जो काम है वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझने वाला है। नेक्स्ट है, किसी भी कंपाउंड का हमें नहीं पता एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे अब ग्लूकोज का हमें पता था, सिंपलेस्ट लिख दी। किसी भी कंपाउंड में हमें यह भी नहीं पता कितने कितने एटम्स मौजूद हैं, तो डायरेक्ट उसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंपाउंड, हमें कंपाउंड का नेम पता है, उसका फार्मूला नहीं पता। ग्लूकोज का तो फार्मूला पता था, आसानी से एम्पेरिकल फार्मूला लिख दिया। बाज़ औक़ात क्या होता है, अक्सर एफएससी में कंपाउंड आपको दिया जाएगा, उसका उसमें पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से एटम्स किस किस रेशो में मौजूद हैं, या सिंपल एटम की परसेंटेज दे दी जाएगी। फिर एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफएससी में, एम्पेरिकल फार्मूला में। स्टेप्स फॉर द determination of empirical formula। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के, मालूम करने के स्टेप्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, नंबर वन पहला जो स्टेप है वो है डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अब ये परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, या सिंपल दोबारा रिपीट करा देता हूं। परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे उस एलिमेंट की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। या सिंपल एक और ट्रिक, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। 9th में केमिस्ट्री में मार्क्स हैं आपके 55/60, परसेंटेज क्या बनेगी 55 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए उस एलिमेंट की अमाउंट डिवाइडेड बाय कंपाउंड की टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप यही आपने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है एम्पेरिकल फार्मूला के लिए। दूसरा स्टेप होगा जो आपको चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला के लिए, फाइंड मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हाँ जी, हर एक एलिमेंट के मोल्स निकालेंगे। अब ये कैसे काम करेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए आपको जो परसेंटेज आपने फाइंड आउट कर ली है एलिमेंट की, हर एलिमेंट की परसेंटेज को उसके अपने एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स डिवाइड परसेंटेज टू इट्स एटॉमिक मास। इस तरह से परसेंटेज आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरा स्टेप, मोल निकालने के लिए हर एलिमेंट की जो आपने परसेंटेज निकाली है उस परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। तीसरा पॉइंट इसके बाद, मोल्स तक आ गए हैं, फाइंड एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एटॉमिक रेशो। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड ऑल मोल्स टू लीस्ट मोल। हाँ जी, इसका क्या मतलब, जो आपने मोल सब एलिमेंट के निकाले थे उन मोल्स को, उन मोल्स में से देखें 3 एलिमेंट हैं, 4 हैं, जिसके मोल सबसे कम हैं, सारे एलिमेंट्स के मोल्स को उसी पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो आपकी बन जाएगी एटॉमिक रेशो। दोबारा सुने, एटॉमिक रेशो का मतलब होता है आपने जो मोल्स निकाले हैं सारे एलिमेंट, सब एलिमेंट्स के,
उन मोल 3 एलिमेंट्स हैं कंपाउंड में, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, उन एलिमेंट्स में से जिस एलिमेंट के मोल्स कम हैं सबको उस पे डिवाइड कर दें, वो बन जाएगी एटॉमिक रेशियो। नंबर 4 पे फिर इफ atomic ratio is in fraction then convert it into whole number। जो आपने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट किया है उसे किस में चेंज कर दें, फ्रैक्शन में, इशारिया में है तो होल नंबर में। कैसे चेंज करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल डिजिट। ये काम करना होगा, किसी मुनासिब अदद से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक रेशो अगर इशारिया में है तो उसे होल नंबर में चेंज करने के लिए किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि इशारिया खत्म हो जाए। अगर इशारिया नहीं है, एटॉमिक रेशो होल नंबर में है पहले से, तो होल नंबर एटॉमिक रेशो रिप्रेजेंट एम्पिरिकल फार्मूला। अगर होल नंबर में मौजूद है एटॉमिक रेशो, फ्रैक्शन में नहीं है, तो वही आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। दोबारा ये सुन लें, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के किसी भी कंपाउंड में 4-5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे, एलिमेंट की अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर 2 पे क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें, मोल्स आ जाएंगे। नंबर 3, एटॉमिक रेशो। जो आपने मोल्स निकाल लिए हैं परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके, उन मोल्स में से, उन एलिमेंट्स में से जिसके मोल्स कम हैं, सारे एलिमेंट्स के मोल्स को उस पर डिवाइड कर दें। अगर वो एटॉमिक रेशो इशारिया में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, चेंज कर दें होल नंबर में। कैसे, किसी सूटेबल डिजिट से सबको मल्टीप्लाई कर दें उस वक्त कि वो चेंज हो जाए होल नंबर में। अगर पहले से होल नंबर में है तो वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो इसे अब उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसे 100% समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलें जी, उससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो एग्जांपल भी लाजमी है इस लेक्चर में ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर किसी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, आप इन स्टेप्स को तरतीब से अगर आपको याद है तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल करते हैं। एक कंपाउंड है, लिख देते हैं, कंपाउंड हैविंग परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 40.92%। कार्बन की परसेंटेज दी गई है, इसके अलावा हाइड्रोजन की परसेंटेज भी दी गई है। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.58% और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी दी गई है, वो है 54.5%। ये कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। हाँ जी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। जो आपको डेटा गिवन है, हाँ जी, गिवन डेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, कितनी है, 40.92%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 4.58%।
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 54.5%। ये इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की परसेंटेज पहले से नोन है, ये हो गया। दूसरा, फाइंड मोल्स ऑफ, अब मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स फाइंड आउट करें हर एक के। मोल्स ऑफ कार्बन कैसे आएंगे, डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, ये उसकी जो परसेंटेज है एटॉमिक मास पे डिवाइड करते हैं। एटॉमिक मास का कितना होता है 12, तो ये आएगा 3.41, ऑलमोस्ट यही आएगा। फिर लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास 1.008 पे डिवाइड कर दें, ये आंसर होएगा 4.54 आई थिंक। फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी जो भी परसेंटेज है 54.5 डिवाइडेड बाई 16, ये भी आएगा 3.406, उसका मतलब 3.41। ये मोल्स आ गए। मोल्स के बाद नेक्स्ट क्या था, एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, उन सब के जो भी मोल्स हैं उन मोल्स को, जो लीस्ट मोल्स हैं उन उस पे डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगी हमारे पास एटॉमिक रेशो। बिल्कुल वही पॉइंट्स याद करने हैं, पहले हेडिंग पे लिख लें एटॉमिक रेशो। हाँ जी, रेशो है तो कार्बन रेशो, हाइड्रोजन जैसे तरतीब थी ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स कितने हैं, कार्बन के मोल्स है 3.41, ये 4 मतलब 3.41 लीस्ट मोल हैं, तो सबको इस पे डिवाइड कर दें। 3.41 डिवाइडेड बाई 3.41, इसको भी कितने आए थे हाइड्रोजन के 4.54 डिवाइडेड बाई 3.41, ऑक्सीजन के कितने आए 3.41 डिवाइडेड बाई 3.41, इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1.33, इसका रिजल्ट 1। एटॉमिक रेशो फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन में हो अभी पढ़ा है तो होल नंबर में चेंज करने के लिए किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें। डिजिट कौन सा हो, 2 से स्टार्ट करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, होल नंबर होगा 2 आएगा, ये भी 2, इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.66, फिर भी होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में, मतलब 2 सही नहीं है, 3 से 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3.99, 3.99 का मतलब 4 होता है। कॉमन सेंस यूज करना है, डेसिमल 90 से अबव है तो होल नंबर में वो चेंज कर देना है। जैसे किसी ब्रांडेड शॉप पे जाएं, वहां पे वो कहेगा आपको इसकी प्राइस है 4999, मतलब ये साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, तो उसका मतलब अक्सर क्या होता है 4999, मतलब कितने देने हैं आपने 5000, तो वो राउंड ऑफ करके, तो 3.99 का मतलब 4 है। ये ना हो कि आप कहें ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर में है, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सूटेबल डिजिट हमारे पास 3 आया। अब इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, इंपेरिकल फार्मूला बनेगा C3H4O3, दैट्स इट। तो ये इंपेरिकल फार्मूला। मेन चीज एंड में जो हम करते हैं वो ये है कि ये टॉपिक क्या देकर जाएगा, ये आपको मारूजी देकर जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन देकर जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी। चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन या तो थ्योरी का बनता है या न्यूमेरिकल का। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे देकर जाएगा, न्यूमेरिकल बनेगा तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, इस तरह से आपको डेटा गिवन होगा, आप न्यूमेरिकली इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। अगर न्यूमेरिकल बना, अगर बनी थ्योरी तो क्वेश्चन बनता है डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला एंड राइट स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, वो अभी लिखे थे स्टेप्स। अब ये थ्योरी का बना तो ये आएगा, मारूजी बनेगी तो आपको किसी भी कंपाउंड का, जैसे ग्लूकोज है, इंपेरिकल फार्मूला क्या है वो। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला एंड गिव 2 एग्जांपल, एक तो ये बनता है, दूसरा बनता है डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला एंड राइट इट्स रिलेशन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला नेक्स्ट लेक्चर में। तीसरा बनेगा राइट ओनली 2 स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला।
शॉर्ट लॉन्ग मारूजी वेरी डायनामिक ये टॉपिक है, हर तरह से ये बन सकता है। और उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा क्लियरली। अगर आपको पॉइंट्स आते हैं, किसी किस्म का न्यूमेरिकल हो जिसमें इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, आपको आसानी से आ जाएगा।